देखिए, ये जो प्रश्न है, संवेग संरक्षण का नियम लिखिए तथा इसे सिद्ध करिए। अक्सर आने वाला प्रश्न है, ये 3 नंबर या 4 नंबर में आता है और ज़्यादा कठिन नहीं है, केवल एक फार्मूला लगता है, वो भी गति के द्वितीय नियम का, और सीधा पढ़ देंगे। यदि इसको पढ़ेंगे, F का मान 0 है ना, ये बाह्य बल है। यदि किसी वस्तु पर बाह्य बल न लगाया जाए तो उसका संवेग क्या होता है, नियत होता है। बस इतना बोलना है। हाँ, नियत माने नियतांक होता है, स्थिर होता है, उसका मान नहीं बदलता है, चाहे जैसा भी लिखो। बोल लोगे तो यहाँ से चालू करो, ऊपर नहीं पढ़ना है, यहाँ से देखो। यदि किसी वस्तु पर बाह्य बल न लगाया जाए, बल का मान 0 है ना, तो यदि बाह्य बल न लगाया जाए तो उसका रेखीय संवेग संरक्षित होता है। ठीक है, हाँ वही है, संरक्षित लिख सकते हो, नियत लिख सकते हो, स्थिर लिख सकते हो, इसका मान नहीं बदलता है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक शब्द आ गया है विलगित, और इसमें परेशान हो। विलगित का मतलब होता है जिसका दूसरे सिस्टम से कोई प्रभाव न पड़े। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा तो थोड़ा सा केमिस्ट्री बता देता हूँ। आपने पढ़ा क्या, बंद निकाय, फिर क्या पढ़ा, खुला निकाय, और एक आपने क्या पढ़ा, विलगित निकाय। ठीक है, नहीं पढ़े तो सुनो इधर क्या होता है बंद निकाय, खुला निकाय। देखो, खुला निकाय में द्रव्यमान और ऊर्जा का आदान प्रदान परिवेश के साथ होता है। जैसे मान लो चाय को गर्म करके एक कप में रख दो, तो उसमें भाप बन के पानी भी उड़ता है और वो ठंडी भी होती है, माने द्रव्यमान भी जा रहा है और साथ में क्या जा रहा है, ऊर्जा भी जा रही है। ठीक है, तो ये कैसा निकाय कहला गया, खुला निकाय। अब बंद निकाय की बात करता हूँ, जिसमें ऊर्जा का आना जाना हो पर द्रव्यमान का आना जाना ना हो। कैसे, जैसे मान लीजिए आप जो है एक गंजी में पानी गर्म करते हैं, इसको ढक देते हैं, इसकी भाप बाहर नहीं जा पाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद इसको उतार देंगे, गर्म पानी है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये पानी गर्म रहेगा कि ठंडा हो जाएगा। कुछ देर बाद उतार करके नीचे रख दोगे तो क्या हो जाएगा यार, ठंडा हो जाएगा। माने इसकी ऊर्जा बाहर क्या हो गई, निकल गई, लेकिन इसका जो भाप है, द्रव्यमान है, वो बाहर नहीं निकला। तो ये कौन सा निकाय कहला जाएगा, बंद निकाय। ठीक है। अब विलगित निकाय वो होता है जिसमें ना तो ऊर्जा निकलती है और ना ही द्रव्यमान निकलता है। जैसे आप थर्मस वाली बॉटल लेते हो, तो थर्मस वाली बॉटल में यही होता है कि इसके अंदर यदि आप गर्म चीज़ रखोगे तो गर्म रहा आएगा, ठंडा रखोगे तो क्या रहा आता है, ठंडा रहा आता है। माने बाहर की गर्मी अंदर नहीं जा सकती है, अंदर की गर्मी ठंडी बाहर नहीं जा सकती है। इस निकाय को हम क्या बोलते हैं, विलगित। माने बाहर से किसी का कोई मतलब न हो तो कैसा निकाय कहला गया, विलगित निकाय कहला गया। ठीक है, तो इसमें विलगित निकाय लिखो या न लिखो जरूरी नहीं है, सिर्फ आपको ये समझना है यदि किसी वस्तु पर बाह्य बल न लगाया जाए तो उसका संवेग क्या होता है, संरक्षित होता है, नियत होता है, स्थिर होता है, नहीं बदलता है। इनमें से कोई भी शब्द लिख देना। ठीक है, वैसे इसमें संरक्षण तो लिखा ही है, किसी को तो पढ़ा देना है। यदि अब शब्द का, इस प्रश्न का इस्तेमाल करोगे तो कैसे कर दोगे, यदि किसी वस्तु पर बाह्य बल न लगाया जाए तो इसको पढ़ देना, उसका संवेग संरक्षित होता है, काम खत्म हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसको हम सिद्ध कैसे करेंगे, तो सिद्ध करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है। ये देखो, न्यूटन के द्वितीय नियम से सूत्र क्या होता है, F बराबर dp/dt। पढ़े हो ना इसमें, यदि किसी वस्तु पर बल लगाया जाए तो जो बल होता है संवेग परिवर्तन की दर के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो उसके हिसाब से ये सूत्र है। लेकिन यहाँ पर शर्त क्या है, शर्त क्या है, F जो है क्या है, 0 है। F का मान क्या है, 0। कैसे जान गए, परिभाषा कहती है कि उस पर क्या नहीं लग रहा है, बाह्य बल। बल नहीं लग रहा माने बल का मान कितना है, 0। तो इस सूत्र को अब देखना, ये क्या लिखा है, dp/dt। ये क्या लिखा था, F की जगह में क्या रख दिया हूँ, 0।
चाहे इधर रख दो चाहे उधर रख दो, बात उतना ही। ठीक है, अब इसमें dt का पक्षांतर कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये dp बराबर 0। dp का मतलब ये है संवेग में परिवर्तन, p का मतलब संवेग और d का मतलब क्या हो गया, परिवर्तन। तो क्या यहाँ पर संवेग परिवर्तन हो रहा है, उसका मान कितना आ रहा है, 0, माने संवेग परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो p का मान कैसे हो गया, नियत हो गया। इतना थोड़ा सा काम करना है, तो इसी को लेके हम थोड़ा सा चलते हैं इसके उसमें। नियत माने फिक्स, स्थिर, जिसका मान न बदलता हो उसको हम क्या बोलते हैं, नियत बोल देते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा फिर से बात कर लेता हूं। अब आपके पास प्रश्न आ जाए, अब आप मुझे बताएंगे कि कैसे कैसे करना है। तो सबसे पहले आप मुझे प्रूफ बताइए कि क्या करना होता है प्रूफ में। पहले क्या लिखोगे यहाँ पर, नहीं, न्यूटन के द्वितीय नियम से। क्या लिखोगे, न्यूटन के द्वितीय नियम से। क्या सूत्र होता है बताओ, F बराबर dp अपॉन dt। वेक्टर आपकी मर्जी है, लगाना चाहें तो ठीक है और नहीं भी लगाएंगे तब भी ठीक। कोई डाउट है इसमें। अब क्या लिखोगे, अब क्या लिखोगे, हाँ, यदि F बराबर 0 हो तो इसी सूत्र को लिख देना है। मैं इधर ही लिख देता हूँ, 0 बराबर क्या हो गया, dp अपॉन dt, या dp अपॉन dt बराबर 0, जैसा भी लिखना चाहो। इस dt को इधर भेज दोगे तो 0 बराबर क्या हो गया, dp। ठीक है, मतलब संवेग में परिवर्तन का मान कितना है, 0। 0 का मतलब संवेग में परिवर्तन नहीं हुआ, तो p बराबर क्या हो गया, नियत हो गया। नियत लिख दो, स्थिर लिख दो, संरक्षित लिख दो, ये सारे शब्द हैं, इनमें से कुछ लिख सकते हो। ठीक है, ये तो सिद्ध हो गया। अब इसकी भाषा बनाना है। 2 ही नंबर का प्रश्न आ गया कि संवेग संरक्षण का नियम लिखिए, तो इसी को पढ़ देना भाई। क्या, यदि किसी वस्तु पर बाह्य बल न लगाया जाए तो उसका संवेग नियत होता है, स्थिर होता है, संरक्षित होता है। बस इतना छोटा सा नियम। क्लियर हो गया इतना।